Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण राजधानी के लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच मध्यम बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि कुछ राज्यों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 9 सितंबर से दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस साल दिल्ली में बारिश ने पिछले 19 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सितंबर महीने की पहली तारीख से ही जारी बारिश के कारण यहाँ कई इलाकों में जल भराव हो गया और जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के बाद दिल्ली में हुए जल भराव के बाद राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ और इसी बीच डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। पानी भरने के कारण कई इलाकों में मच्छर भी पनपने शुरू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होती दिख रही है। एक तरफ मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बारिश बढ़ सकती है, तो वहीं बढ़ती बारिश के कारण मलेरिया और डेंगू का खतरा अब रफ्तार पकड़ेगा। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में डेंगू के अगस्त महीने तक 124 मामले मिल चुके हैं, जिसमें से अगस्त महीने में ही डेंगू के 72 मरीजों की पुष्टि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले अगस्त में डेंगू के मामले 58% दर्ज किए गए हैं। साथ ही सितंबर के महीने में 4 सितंबर तक कोई भी डेंगू का नया मामला सामने नहीं आया। राहत की बात ये है कि अभी तक डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है। देश भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। रोजाना मामले कभी ज्यादा तो कभी कम दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,263 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर देश में अब 3,31,39,981 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 338 मरीजों की कोरोना के कारण जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में 40,567 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,23,04,618 है। देश में रिकवरी रेट 97.48% है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है। कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज फिलहाल 3,93,614 हैं, जो कुल मामलों का 1.19% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.38% है, जो पिछले 10 दिनों से 3% से कम है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.43% है, जो 76 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोरोना को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियां लगाई है। मुंबई में पूजा पंडाल पर जाकर किसी को दर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई। गणेश चतुर्थी की शुरुआत 10 सितंबर से होने वाली है। गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि इस साल आयोजक गणेश दर्शन को ऑनलाइन माध्यम के जरिए कराएं। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गणेश पूजा के लिए पंडाल लगाने वाली समितियों ने पंडाल न लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि कुछ जगहों पर पूजा का आयोजन होगा, लेकिन उसमें समिति के सदस्य ही हिस्सा ले सकेंगे।